थोड़ी देर तक सुहाना के बारे में सोचते रहने के बाद युवराज गुस्से में अपना हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, मैं बार बार धोखेबाज लड़की के बारे में क्यों सोचता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ वह धोखेबाज लड़की सिर्फ मुझे धोखा देना जानती है। मैं अब उस लड़की के बारे में एक बार भी नहीं सोचूंगा। उसे जहाँ जाना है जाए, जिसके साथ जाना है जाए। आई डोंट केयर। मैं जानता हूँ इस समय भी वो जरूर मेरे माँ को वापस जेल भेजने की प्लानिंग कर रही होगी, लेकिन मैं उसके इस प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये सोचकर युवराज ने बेड पर लेटकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने अपनी आंखों को बंद ही किया था कि उसके ठीक 15 मिनट बाद उसका फोन बजा। अपने फोन के रिंग को सुनकर युवराज ने जल्दी से अपनी आंखों को खोला तो उसने देखा कि उसके फोन पर सुहाना को कॉल आ रहा था। ये देखकर युवराज ने गुस्से में अपना फोन बंद कर दिया, जिसके बाद ऑफिस में परेशान सुहाना बार बार युवराज को कॉल करती जा रही थी। इधर सुहाना युवराज को कई बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन युवराज ने उसके कॉल को एक बार भी नहीं उठाया। वो ये जानती थी कि युवराज उसके कॉल को क्यों नहीं उठा रहा है, लेकिन तब भी वो बस उसको ही कॉल किए जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था युवराज उसकी मदद करने के लिए जरूर आएगा। सुहाना ने युवराज के अलावा किसी को भी मदद के लिए नहीं बुलाया था, क्योंकि वह चाहती थी उसकी मदद सिर्फ युवराज करें। लेकिन युवराज ने भी उसके कॉल को ना उठाकर यह साबित कर दिया था कि वो उसकी फिक्र बिल्कुल भी नहीं करता है। ये सोचकर सुहाना ने दरवाजे के साइड बैठकर अपने कमर पर हाथ रखकर अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लिया। अगले दिन सुबह का समय। नंदनी युवराज का इंतजार कर रही थी। जब उसने देखा कि युवराज तैयार होकर घर से बाहर जा रहा है तो वो उसे रोकते हुए कहती हैं, युवराज आज तुम ऑफिस मत जाओ, तुम आज मेरे साथ घूमने चलो ना। वैसे भी कई दिन हो गए हैं हम साथ में घूमने नहीं गए हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बातों को सुनकर युवराज गुस्से में उसे देखकर कहता है, मैं अपने काम को छोड़कर फालतू का समय बर्बाद नहीं करता हूँ। तुम्हें अगर इतना ही घूमने का शौक है तो तुम अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए चली जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि मुझे इस समय अकेले रहना है। अगर कोई भी मेरे पास आने की कोशिश करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज गुस्से में घर से बाहर निकल गया। युवराज को गुस्से में जाते देख नंदिनी परेशान होकर खुद से कहती है, अगर युवराज ऑफिस चला गया तो उसे पता चल जाएगा कि सुहाना की हालत कैसी है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि युवराज कंपनी जाए। अगर वो वहाँ गया तो जाहिर सी बात है कि वो सुहाना की मदद जरूर करेगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये सोचकर नंदिनी भी गुस्से में जल्दी से घर से बाहर निकल गई। कुछ समय बाद युवराज अपने हाथों में पहनी घड़ी को देखकर ऑफिस के अंदर जा रहा था। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर आया उसने देखा कि दरवाजे के साइड में बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब एक जगह खड़े होकर कुछ डिस्कस कर रहे हो। अपने सारे वर्कर को एक साथ एक जगह पर देखकर युवराज गुस्से में उन लोगों के पास आया, लेकिन इससे पहले कि वह लोगों से कुछ कहता तभी उसकी नज़र अपने पैरों के सामने खून की बूंदें पर गई। उसने खून के बूंद को आगे की ओर बढ़ते हुए देखा। फिर युवराज की नज़र तुरंत दरवाजे के सहारे नीचे बैठी हुई सुहाना पर चली गई। सुहाना को इस कदर बैठे हुए देखकर युवराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह तुरंत भागकर सुहाना के पास आया और फिर वो उसको उठाने की पूरी तरह से कोशिश करने लगा, लेकिन सुहाना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो चुकी है। सभी वर्कर को एक दूसरे से बात करते हुए देखकर युवराज गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग अंधे हो क्या? जब तुम लोगों ने देख लिया था कि यह लड़की इस तरह से यहाँ पर बेहोश है तो तुम लोगों ने इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजा? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर सारे एम्प्लॉय डर के मारे पीछे हो गए। तभी एक लड़की युवराज के पास आकर कहती है, सर हम उनकी मदद करना चाहते थे, इसके लिए हमने सुबह आपको कॉल भी किया था बट आपका फ़ोन लगा नहीं तो हमने नंदनी मैडम को कॉल किया। नंदनी मैडम ने कहा कि उस लड़की को वही अकेले छोड़ दो।
जिस वजह से हम मदद के लिए किसी को भी नहीं बुला पाए। पूर्ण विराम। उस लड़की की बातों को सुनकर युवराज गुस्से में मुट्ठी बंद करके कहता है, नंदिनी, अब मैं समझ गया कि तुम मुझे ऑफिस जाने से लिए क्यों रोक रही थी। इस समय तुम मेरे सामने आओगी ना तो मैं तुम्हारा जान लेकर रहूंगा। पूर्ण विराम। ये कहते हुए युवराज ने तुरंत सुहाना को अपनी बाहों में उठाया और फिर वो सारे वकर को देखते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर में कंपनी आ रहा हूँ। मुझे उस समय सारे वकर मौजूद दिखाई देने चाहिए और हाँ, अपनी नंदिनी मैडम को कॉल करके कह दो कि 10 मिनट के अंदर ऑफिस नहीं पहुंची तो मैं उसका क्या हाल करूंगा, ये वह सोच भी नहीं पाएगी। पूर्ण विराम। ये कहने के बाद युवराज बिना समय गंवाए सुहाना को लेकर तुरंत ऑफिस से बाहर चला गया। वो ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ ही रहा था कि तभी अनिकेत, जो ऑफिस के अंदर ही जा रहा था, वह तुरंत युवराज के पास आ गया। उसके बाहों में सुहाना की ऐसी हालत को देखकर अनिकेत हैरानी से कहता है, भाई भाभी को क्या हुआ है? मेरा मतलब सुहाना को क्या हुआ है? पूर्ण विराम। अनिकेत की बातों को इग्नोर करके युवराज उसे देखते हुए कहता है, जल्दी से कार का दरवाजा खोलो, मुझे इस समय सुहाना को लेकर हॉस्पिटल जाना है। पूर्ण विराम। ये कहने के बाद उसने अनिकेत को देखा तो अनिकेत ने बिना समय गंवाए जल्दी से गाड़ी के दरवाजे को खोल दिया। अनिकेत भी इस समय युवराज को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, जिस वजह से वह जल्दी गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठकर तुरंत वहां से निकल गया। कुछ ही समय में अनिकेत ने गाड़ी को हॉस्पिटल में पार्क कर लिया था, जिसके बाद युवराज तुरंत सुहाना को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। युवराज को सुहाना के लिए इतना परेशान देखकर अनिकेत भी हैरान था, क्योंकि कुछ दिनों से युवराज सुहाना के साथ ऐसे बात कर रहा था जैसे वह उससे बहुत नफरत करता है। लेकिन सुहाना को दर्द में देखकर उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। इन सब के बारे में सोचते सोचते अनिकेत भी अस्पताल के अंदर आ गया था। जब तक वह अंदर आया तब तक सुहाना को आईसीयू रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और वहीं युवराज भी वहीं पर बैठकर इंतजार कर रहा था। अनिकेत तुरंत युवराज के पास आया और फिर वो उसे देखते हुए कहता है, भाई अब तो बताओ आखिर सुहाना के साथ हुआ क्या है? उनकी ऐसी हालत अचानक से कैसे हो गई और वह भी ऑफिस में? पूर्ण विराम। अनिकेत की बातों को सुनकर युवराज उसे देखकर कहता है, 2 दिन पहले सुहाना को उसके कमर में गोली लगी थी। हालांकि एक गोली उसके कमर को छू के निकली थी, लेकिन उसकी चोट बहुत गहरी थी। उस लड़की ने अपने चोट पर इलाज नहीं करवाया था, जिस वजह से उसका खून बह रहा था। उस रात मैंने उसकी मदद कर दी थी, जिस पर मुझे लगा हो सकता है अगले दिन वो हॉस्पिटल चली जाएगी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह हॉस्पिटल नहीं जाएगी। कल रात भी मुझे ऑफिस में काम करते करते 9 बजे बज चुके थे, जिस पर मैं तुम लोगों के साथ घर चला गया था। उस समय मुझे लग रहा था कुछ गलत हो रहा है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में बस यही था कि सुहाना मुझे धोखा दे रही है। नंदिनी मुझसे बार बार घर जाने की जिद कर रही थी। मुझे ये नहीं पता था कि सुहाना ऑफिस में अकेली है। आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था तब नंदिनी मुझे ऑफिस जाने से मना कर रही थी, क्योंकि नंदिनी ने जानबूझकर कल रात सुहाना को ऑफिस में बंद कर दिया था, जिसके बाद वो वहां अकेली तड़पती रही। शायद उसकी चोट की पट्टी भी खून से गीली हो चुकी थी, जिस वजह से उसकी उस चोट से खून भी बहने लगा था। मतलब कि पूरी रात सुहाना की कमर की चोट में से खून निकलता रहा। उसने मुझे कॉल भी किया था, लेकिन उस समय मैं सुहाना को लेकर बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उसके कॉल्स को इग्नोर कर दिया। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर अनिकेत हैरानी से कहता है, इसका मतलब कल रात नंदिनी जो इतना मुस्कुरा रही थी, वो इसलिए क्योंकि उसने सुहाना भाभी को ऑफिस में बंद कर दिया था। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव कि यह लड़की इतनी घटिया हरकत कर सकती है। हम जानते हैं कि इस समय हम सुहाना भाभी से नफरत करते हैं। उन्होंने जो किया वह गलत था, लेकिन हम किसी की जान तो नहीं ले सकते हैं।
भाई नंदिनी ने जो किया वो बहुत गलत था। आपको उसको सजा देनी ही पड़ेगी। मैं जानता हूँ आप नंदिनी से प्यार करते हैं, लेकिन इस समय नंदिनी ने एक ऐसा काम किया है जो एक गुनाह है। एक तो पहले ही सुहाना भाभी हमारी मॉम पर मर्डर का इल्जाम लगा रही है और ऐसे में नंदिनी ने भी गलत काम कर दिया है। सोचिए सुहाना भाभी इस गुस्से में ना जाने आगे क्या करेगी। अगर उन्होंने आपको मदद के लिए कॉल किया था तो क्या उन्होंने अपने पार्टनर को नहीं किया? उन्होंने राजा या फिर राजू को कॉल किया होगा। आप उनसे फ़ोन करके पूछना कि उन लोगों ने सुहाना भाभी का कॉल क्यों नहीं उठाया। वो लोग भाभी के मदद करने के लिए क्यों नहीं आए। हम तो ऐसे में भाभी से नफरत करते हैं, इसलिए हम उनके बारे में नहीं सोच रहे थे। लेकिन वह लोग तो भाभी को पसंद करते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बातों को सुनकर युवराज को भी यह बात सही लगी। अगर सुहाना ने अपने पार्टनर को कॉल किया तो इसका मतलब यही है कि उसमें राजा और राजू भी आएंगे, तो सुहाना ने राजा और राजू को कॉल जरूर किया होगा। जिसे सोचकर उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और फिर राजा को कॉल लगाया। थोड़ी ही देर में राजा ने उसके फ़ोन को उठाया तो युवराज एक नज़र अनिकेत को देखने के बाद अपने फ़ोन की ओर देखते हुए कहता है, क्या कल रात सुहानी ने तुम्हें या फिर राजू को एक बार भी कॉल किया था? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ से राजा कंफ्यूज होकर कहता है, नहीं सर, मैडम ने हमें कॉल नहीं किया था। यहाँ तक कि हम सब एक साथ अभी एक ही घर में है। मेरा मतलब हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम था जिस वजह से हम 5 पार्टनर इस समय एक ही घर में हैं और मैडम ने हम पांचों में से किसी को कॉल नहीं किया है। लेकिन आप मैडम के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा की बातों को सुनकर युवराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे समझ आ गया था कि सुहाना ने जिद पर आकर सिर्फ उसको ही कॉल किया था, क्योंकि उसको सिर्फ युवराज की मदद चाहिए थी। ये सोचते ही युवराज ने गुस्से में अपना फ़ोन आगे की ओर फेंक दिया, जिस वजह से फ़ोन के 2 टुकड़े हो गए। अनिकेत ने जब ये देखा तो वह जल्दी से युवराज के पास आकर कहता है, भाई खुद को शांत करने की कोशिश करो। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज अपने सर पर हाथ रख कर कहता है, मैं खुद को कैसे शांत करूं? सुहाना ने सिर्फ मुझे कॉल किया क्योंकि उसको उम्मीद थी कि मैं उसकी मदद करने के लिए आऊंगा। लेकिन मैं नफरत में इतना डूब गया था कि मैंने उसके कॉल को इग्नोर कर दिया। ना जाने वह कब तक मेरा इंतजार करती रही होगी। मैं इतना बड़ा स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ? मेरी वजह से उसे कुछ हो गया तो? नहीं, सुहाना को कुछ भी नहीं होना चाहिए। भले ही मैं उससे नफरत करता हूँ, उसको वापस अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे कुछ हो। वो जैसे भी है ना बहुत अच्छी है, लेकिन बस उसको कुछ नहीं होना चाहिए। मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाऊंगा, लेकिन सुहाना को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम सुन रहे हो ना अनिकेत? सुहाना को कुछ भी नहीं होना चाहिए। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर अनिकेत उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है, हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ। आप फिक्र मत करो, भाभी को कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, बस हमें इंतजार करना है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर अनिकेत युवराज को संभालने लगा। हालांकि युवराज की आंखों में एक कतरा आंसू भी नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। कुछ घंटे बीते थे कि तभी डॉक्टर अपने हाथों के ग्लव्स उतारते हुए आईसीयू रूम से बाहर निकलकर आए और फिर वो उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, पेशेंट खतरे से बाहर है। शायद उनके चोट के जो घाव हैं वो बहुत गहरे हो चुके थे। सही समय पर इलाज न होने की वजह से उनको इन्फेक्शन भी हो गया था। उनके बॉडी से बहुत सारा खून भी निकल गया है, लेकिन सही समय रहते हमें उनके ब्लड ग्रुप का खून हमारे हॉस्पिटल में मिल गया, जिस वजह से वह अब खतरे से बाहर है। थोड़ी देर बाद हम उन्हें एक रूम में शिफ्ट कर देंगे, जिसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। डॉक्टर इतना कहकर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए, जिसे देखकर अनिकेत चैन को सांस लेकर कहता है, मैंने कहा था ना भाई, भाभी को कुछ भी नहीं होगा। वो बहुत स्ट्रांग है। भले ही हमने उनको लड़ते हुए नहीं देखा है,
लेकिन जितना उनके बारे में सुना है न उस मुताबिक मैं इतना तो जान गया हूँ कि वह बहुत स्ट्रांग है और वह अकेली खुद के लिए भी लड़ सकती है। भाभी की इस काबिलियत को देखकर मैं बहुत खुश था। एक पल के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन भाभी ने जो मेरी मॉम पर गलत इल्जाम लगाए थे, उसकी वजह से मुझे भाभी की इस काबिलियत को देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। अगर ऐसे ना करके कोई और तरीके से भाभी काबिलियत के बारे में पता चलता तो मैं खुशी खुशी भाभी से कुछ सीखने की कोशिश करता। लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं है। अब भाभी खतरे से बाहर है, उनको कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर अनिकेत वहाँ से जाने लगा। वो आगे जा ही रहा था कि तभी युवराज उसे देखते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, वह भी सुहाना को लेकर। लेकिन तुम ऑफिस जाते ही सारे एम्प्लॉय को इकट्ठा करके रखना। जब तक मैं नहीं जाता हूँ तब तक वहाँ से कोई भी जाना नहीं चाहिए। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर अनिकेत हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला गया, जिसे देखकर युवराज वहीं बैठकर समय के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, ताकि उसे सुहाना से एक बार मिलने का मौका मिले। वहीं इधर नंदनी, जो काफी समय पहले ही ऑफिस आ चुकी थी, जब उसे पता चला कि कैसे युवराज ने सुहाना को लेकर धमकी दी है, तब से ही उसकी हालत खराब थी, क्योंकि युवराज को ये पता चल चुका था कि सुहाना को कंपनी में किसने बंद किया था। जिसके बाद नंदनी यह समझ गई थी अब युवराज के हाथों उसकी खैर नहीं। युवराज अब उसे छोड़ने वाला नहीं है, जिसे सोचकर नंदनी इधर उधर चली जा रही थी। पूर्णविराम पूर्णविराम। तभी एक लड़की नंदिनी के पास आकर उसे पानी देते हुए कहती हैं, मैडम आप काफ़ी समय से इधर उधर घूम रही हैं, ऐसे में आप बहुत परेशान भी है, आप पानी पी लीजिए। पूर्णविराम पूर्णविराम। उस लड़की ने ये कहा और पानी का गिलास आगे किया। वहीं नंदन इस समय बहुत गुस्से में थी, जिस वजह से वो गुस्से में उसके हाथों से पानी का गिलास लेकर जमीन पर फेंकते हुए कहती है, इस समय मैं परेशान हूँ और तुम्हें पानी पिलाना है। अभी के अभी मेरी नज़रों के सामने से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल फेंकूं। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदनी की बातों को सुनकर वह लड़की घबरा चुकी थी, यहाँ तक कि वहाँ पर मौजूद जितने भी एम्प्लॉय थे वह सब भी डर के मारे एक जगह खड़े हो चुके थे। अब नंदिनी ने धमकी दी थी तो वह लड़के वहाँ कैसे रह सकती थी, जिस वजह से वह वहाँ से जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह अपने पार्टनर के पास जाती तब तक उन लोगों के ठीक सामने अनिकेत आकर नंदनी को देखकर वह कहता है, डर की वजह से कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रही हो। मैंने कहा था ना ऐसा कोई काम मत करना कि जिसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। तुमने भाभी को ऑफिस में बंद किया, जिस वजह से उनको इस समय आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उनकी जान भी जा सकती थी। उसके बावजूद भी तुमने फ़ोन करके सारे एम्प्लॉय से कह दिया कि भाभी की मदद ना करें। मैं जानता हूँ नंदनी तुम भाभी को पसंद नहीं करती हो, लेकिन इतनी भी क्या नफरत कि तुम उनकी जान लेना चाहती हो। तुम्हें अंदाजा भी है इस समय भाई कितने गुस्से में है। वो अगर यहाँ आ जाएंगे ना तो तुम्हारी जान लेकर रहेंगे। तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बातों को सुनकर नंदिनी घबराते हुए कहती है, नहीं अनिकेत, मैंने सुहाना को बिल्कुल भी बंद नहीं किया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि सुहाना कंपनी में मौजूद है। मैं तो तुम लोगों के साथ ही यहाँ से निकली थी और तुम लोगों के सामने ही दरवाज़ा बंद किया था। ऐसे में तुम मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? और रही बात वकर को फ़ोन करके बोलने की, तो मुझे नहीं पता था कि वह लड़की सुहाना है। मुझे लगा किसी को अपने कंपनी में काम चाहिए, इसलिए वो नौटंकी कर रही है, तो मैंने पहले ही कह दिया कि उसे वहीं छोड़ दो। मुझे नहीं पता था कि इन सब में सुहाना है। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद उसकी मदद करने के लिए यहाँ चली आती। मेरा यकीन करो, मैंने सुहाना को मारने की कोशिश नहीं की है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते हुए नंदिनी अनिकेत को देखने लगी। नंदनी की बातों को सुनकर अनिकेत उसे देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारा ये बकवास बातें सुनने नहीं आया हूँ। भाई ने जो मुझे कहा है मैं बस वही बताने आया हूँ। आगे भाई को क्या करना है
क्या नहीं करना है वो उनकी मर्जी होगी। फिलहाल के लिए मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ। आप सब यही रहेंगे, क्योंकि जब तक आप लोगों के सर नहीं आ जाते हैं तब तक आप लोग आज काम नहीं कर सकते हैं। पूर्ण विराम। ये कहकर अनिकेत गुस्से में वहां से अपने केबिन में चला गया। वहीं अस्पताल में सुहाना को होश आ चुका था। युवराज सुहाना से मिलने के लिए कमरे में आया तो उसने देखा कि सुहाना मुस्कुराते हुए उसे ही देखे जा रही है। ये देखकर वह गहरी सांस लेकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, भला मुझे क्या हो सकता है? पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उसके पास आकर कहता है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम कह रही हो कि भला मुझे क्या हो सकता है? तुम सच में दर्द महसूस नहीं कर पाती हो या फिर दर्द महसूस न करने का नाटक करती हो? और जब तुम इतनी तकलीफ में थी तब तुमने अपने पार्टनर को कॉल क्यों नहीं किया? सिर्फ मुझे कॉल करने का क्या मतलब बनता है? तुम्हारे पास इतने सारे रास्ते थे। तुम चाहती तो राजा, राजू या फिर अपने उन पार्टनर को कॉल कर सकती थी। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, मैं उनको कॉल क्यों करती, जब मुझे पता था कि आप मेरी जान बचाने के लिए चले आएंगे। मुझे बस आपसे मतलब है, मुझे बस आप पर भरोसा है। हाँ, वह भरोसा कल रात टूट गया था, लेकिन आज भी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मुझे मरने तो नहीं दे सकते हैं। आपने मेरा फ़ोन गलती से नहीं उठाया या फिर जानबूझकर, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अगर कल आपको पता होता कि मैं तकलीफ में हूँ तो आप मेरी जान बचाने के लिए चले आते। इसलिए मुझे आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि मुझे तो आप पर और ज़्यादा प्यार आ रहा है। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उसे देखकर गुस्से में कहता है, तुम अब कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी तुम्हारा फ्लर्ट करना नहीं जाएगा। खैर, मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए रुका हूँ, क्योंकि अब तुम्हें घर भी जाना है। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना बेड से उठते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपके साथ ऑफिस जाना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनसे मैं निपटाना चाहती हूँ और इसके लिए आप मुझे रोकेंगे नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। भले ही आपकी शादी नंदिनी से होने वाली है, लेकिन अभी भी हुई नहीं है। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज ने उसे देखा और फिर बिना उसे कुछ बोले उसको सहारा देते हुए रूम से बाहर निकल गया। जब सुहाना ने देखा कि कैसे युवराज कुछ ना बोलकर उसको सहारा देकर हॉस्पिटल से बाहर जा रहा है, तब वह समझ गई थी कि वह जो करने वाली है उससे युवराज को कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर बाद इस समय नंदिनी की हालात बहुत खराब थी। कहीं ना कहीं उसे डर था कि सुहाना युवराज को उसके खिलाफ न कर दे। एक तो ऑलरेडी युवराज को उस पर शक हो रहा है। नंदिनी यही सब सोचकर इधर उधर घूम रही थी। तभी उसकी नज़र युवराज और सुहाना पर गई, जो एक साथ ऑफिस के अंदर आ रहे थे। सभी कर्मी भी उन दोनों को देख चुके थे, जिसके बाद सभी कर्मी की डर से हालत खराब थी। सुहाना युवराज के साथ सीधे नंदिनी के पास आ गई। नंदिनी के चेहरे पर डर देखकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ नंदिनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही है क्या? पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर नंदिनी को अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन युवराज के सामने वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखे सुहाना को देखते हुए कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सुहाना, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत डर गई थी, न जाने मेरे मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। भले ही हम दोनों की बनती नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ भी हो जाए। तुम सच में बहुत अच्छी हो और मैं भगवान जी से प्रे कर रही थी कि तुम्हें कुछ भी ना हो। पूर्ण विराम। नंदिनी की बातों को सुनकर सुहाना हंसते हुए कहती है, कम ऑन नंदिनी, मेरे सामने इतना भी ड्रामा मत करो। मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ देखकर तुम्हें 1% भी खुशी नहीं हुई है, लेकिन मैं बता दूँ कि अब मैं यहीं रहने वाली हूँ।
जहाँ जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ वहाँ मैं यानी कि उनकी पत्नी भी जाएगी। और हाँ, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ जो छोटी मोटी चोट को लेकर 10 दिन के लिए घर में बैठ जाओ। अगर मुझे 10 गोली भी लग जाएगी ना तो भी मैं काम पर आऊँगी। क्योंकि मुझे पता है काम करने पर ही इंसान को उसकी ऊंचाई मिलती है। अगर तुम्हें इस बारे में पता होता तो शायद आज तुम्हारे पापा की भी कंपनी बहुत ऊंची होती, ना कि जमीन पर होती। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर नंदिनी गुस्से में कहती है, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझ पर और मेरे पापा पर उंगली उठाओगी। तुम बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन हो तो क्या तुम बार बार मुझे ताना मारोगी? मैं बोल तो रही हूँ कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पूर्ण विराम। नंदिनी की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। अभी मैं अपने पति के साथ केबिन में जा रही हूँ और मुझे इस समय बहुत भूख लगी है। तो क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ सकती हो? पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर नंदिनी फीकी मुस्कुराहट बरकरार रखे कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं तुरंत लेकर आ जाऊंगी। पूर्ण विराम। नंदिनी की बातों को सुनकर सुहाना ने युवराज को एक नज़र देखा और फिर वो उसके साथ केबिन की तरफ जाते हुए कहती है, वह मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगी। फिलहाल के लिए मैं अपने पति के साथ केबिन में जाना चाहती हूँ। ये कहकर उसने पीछे मुड़कर नंदिनी को देखकर एक आंख मारी और फिर युवराज के बाहों में हाथों को डालकर चलने लगी। सुहाना को इस कदर युवराज के करीब देखकर नंदिनी अपना पैर पटकते हुए कहती है, तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे 1% भी खुशी नहीं हो रही है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। काश तुम मर चुकी होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती, इतना खुशी कि मैं पूरे शहर में मिठाई बांट देती। पूर्ण विराम। नंदिनी ने इतना ही कहा था कि तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन की आवाज़ को सुनते ही नंदिनी ने फ़ोन निकाल कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसके फ़ोन पर सुहाना ने मैसेज किया हुआ था। सुहाना ने लिखा हुआ था कि मेरे मरने के बारे में सोचकर खुशी मत मनाओ, वरना तुम्हारे मरने के बाद मैं पूरी दुनिया में मिठाई बांट दूंगी। पूर्ण विराम। सुहाना के इस मैसेज को पढ़ते ही नंदिनी बार बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सुहाना युवराज के साथ केबिन में जा चुकी थी, लेकिन नंदिनी को इस बात पर हैरानी हो रही थी कि सुहाना को कैसे पता चल गया कि वह इस समय क्या सोच रही है। इधर सुहाना केबिन में आने के बाद सोफे पर बैठते हुए युवराज से कहती है, अब आप देखते जाइए कि मैं उस लड़की के साथ क्या क्या करती हूँ। मैं उसे इस कदर पागल कर दूंगी कि वह खुद आपसे शादी नहीं करेगी। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, तुम्हें उसके साथ जो करना है वह करो, लेकिन शादी तो मैं उसी से करने वाला हूँ और यह बात तुम भी जान लो, क्योंकि जो मैं कहता हूँ वही मैं करके रहता हूँ। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना ने उसे देखकर एक आंख मारी। उसके बाद उसने अपने फ़ोन को निकालकर नंदिनी को मैसेज किया। वहीं इधर नंदिनी सुहाना के मैसेज का आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने देखा कि सुहाना ने मैसेज कर दिया है तो वह तुरंत उसके खाने को लाने के लिए ऑफिस से बाहर जाने लगी। लेकिन उसको अब लिफ्ट के जरिए नीचे उतरना था, पर जब वह लिफ्ट के पास आई तो उसने देखा कि लिफ्ट तो पहले से ही खराब है। लेकिन वो ये देखकर हैरान थी क्योंकि सुबह जब वो ऑफिस आई थी तब लिफ्ट बिल्कुल सही सलामत थी। यहाँ तक कि उसने लिफ्ट को यूज़ भी किया था, पर अचानक से सारे लिफ्ट को खराब देखकर कहीं ना कहीं नंदिनी को समझ आ चुका था कि यह सब सुहाना जानबूझकर कर रही है। ये सोचकर वह गुस्से में पैर पटक के सीढ़ियों से ही नीचे की ओर जाने लगी। इधर युवराज सारे एम्प्लॉय को इकट्ठा करवा चुका था, जिसके बाद वह कुछ नोट को लैपटॉप के जरिए प्रिंट आउट करवाकर केबिन से बाहर जाने लगा। जब सुहाना ने देखा कि युवराज अकेले बाहर जा रहा है तो वह भी चुपके चुपके उसके पीछे जाने लगी। युवराज प्रिंट आउट मशीन के पास आया और फिर उसने वहां पर निकले हुए सारे पेपर को अपने हाथों में लिया।
अनिकेत भी अब तक युवराज के पास आ चुका था। जब युवराज ने देखा कि अनिकेत उसके ठीक सामने है तो वो अपने हाथ में रखे सारे पेपर को अनिकेत को देते हुए कहता है, ये सारे पेपर को सारे वर्कर को बांट दो। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर अनिकेत ने जल्दी से उन सारे पेपर को एक एक करके सारे वर्कर को भी दे दो। जब युवराज ने देखा कि सभी वर्कर को पेपर मिल चुके हैं, तब वो कुर्सी पर बैठकर उन सभी को गुस्से में देखने लगा। वही सारे कर्मी अपने हाथों में रखे पेपर को देखकर हैरान थे। उस पेपर पर साफ साफ लिखा हुआ था कि उन सबको नौकरी से निकाला जा रहा है। ये देखकर सभी लोग हैरानी से युवराज को ही देखे जा रहे थे। उनमें से एक आदमी युवराज के पास आकर कहता है, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी इसमें क्या गलती थी? हम जानते हैं कि हमने सही समय रहते मैडम को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, लेकिन इसमें भी हमारी गलती नहीं थी। हमें कॉल करके कहा गया था कि हम किसी की मदद ना करें। और हमें बिल्कुल भी पता नहीं था सुहाना मैडम आपकी पत्नी है, क्योंकि हमने न्यूज़ में देखा था कि नंदनी मैडम आपकी पत्नी है, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए थे। हमें माफ़ कर दीजिए सर, इसके लिए प्लीज़ हमें नौकरी से मत निकालिए। बड़ी मुश्किल से हमें नौकरी मिली है। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद से हम सुहाना मैडम के साथ कुछ भी होने नहीं देंगे। पूर्ण विराम। उस आदमी की बातों को सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, ये बोलने से पहले क्या तुम लोगों ने उस समय नहीं सोचा था? उस समय भले ही तुम लोगों को ये पता नहीं था कि सुहाना मेरी पत्नी है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता नहीं था कि वह एक इंसान है? इंसानियत के नाते कम से कम तुम लोग उसकी मदद तो कर ही सकते थे। तुम्हें पता है अगर सही समय रहते मैं उसे अस्पताल लेकर नहीं गया होता तो आज उसकी जान भी जा सकती थी। और दूसरी बात, मैं यहाँ का बॉस हूँ या फिर वह इंसान जिसने तुम्हें कॉल करके कहा कि किसी की मदद ना करे? अगर मैं बॉस हूँ तो तुम्हें मेरी बातों पर चलना है, ना कि उस इंसान की बातों पर जो तुम्हें फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन देता हो। मेरी कंपनी में काम करके तुम लोग अपने बॉस के बात नहीं मानते हो तो मुझे तुम लोगों के जैसा कर्मी अपने कंपनी में नहीं चाहिए। तुम लोग अगर यहाँ से चले भी जाओगे ना तो मैं 100 वर्कर को आराम से यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनी है और बहुत सारे लोग भी हैं जो मेरे कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो इसीलिए अपना बोरा बिस्तर उठाओ और यहाँ से चले जाओ। पूर्ण विराम।